मेरे बच्चे, तुम हमेशा मुझसे यही प्रार्थना करते हो कि माता मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भेज दो जो मेरे साथ छल ना करे। माता मुझे इस जीवन में कभी तो किसी ऐसे इंसान से मिला दो जो मेरा सगा हो, जो मेरा भला सोचता हो, जो मुझे एक अपशब्द ना बोले, जो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें ना फैलाए। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम थक गए हो। तुम्हें इस दुनिया की धन दौलत ऐशो आराम नहीं चाहिए। तुम्हें तो बस अपने जीवन में सुकून चाहिए। तुम अगर सुकून से 2 वक्त की रोटी भी खा लो तो तुम उसमें खुश रहोगे। तुम हमेशा मुझसे यही कहते हो माता मैं थक गया हूँ, पता नहीं क्यों लोग मेरे बारे में ही हमेशा इतनी उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैंने तो कभी उनका कुछ बुरा नहीं चाहा। मैंने तो निस्वार्थ मन से उनसे प्रेम किया, उनके लिए अच्छा सोचा, पर उन्होंने मेरी तुलना हमेशा दूसरों से की। उन्होंने हमेशा मेरे पीछे मेरी बुराई की। वो हमेशा मेरी तरक्की से जलते रहें। उन्होंने मुझ पे लाख पाबंदियां लगाई माता, पर मैंने सब कुछ चुपचाप सह लिया। और अंत में मुझे क्या मिला? अंत में मैं अकेला रोता रह गया। अंत में वो लोग जिनके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए माता। तो अब मुझे किसी ऐसे इंसान से मत मिलाना जो मेरे साथ इतना बुरा करे। अब मुझे किसी ऐसे इंसान से मत मिलाना जो मेरे साथ छल करे माता, जो मुझे बुरा बोले, जो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करे, जो मुझे अकेला छोड़कर चले जाए। मेरे बच्चे, ऐसे बहुत लोग हैं, और वो लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। उनके जीवन में इतनी नकारात्मकता है कि वो मुझे भी नहीं छोड़ते। मेरे बच्चे, वो मुझे भी अपशब्द बोलते हैं। तो तुम क्या हो? ऐसे लोगों के लिए रो रहे हो तुम। और तुम इसलिए नहीं रो रहे हो क्योंकि तुम्हें बुरा बोलते हैं। तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम थक गए हो। हर व्यक्ति ने तुम्हारी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की। तुमने लोगों को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया, पर तुम्हें उनके जीवन में वो स्थान कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। लोगों ने तो हमेशा तुम्हें एक ऑप्शन की तरह समझा। लोगों ने ये सोचा कि अरे कोई नहीं होगा तो ये तो है ही, मदद कर देगा। उन्होंने अपने जीवन में वो मान सम्मान तुम्हें कभी दिया ही नहीं। अगर तुम्हारे बीच में और दूसरों के बीच में चुनने की बारी आई तो उन्होंने हमेशा दूसरों को ऊपर रखा। ये सब इसीलिए हुआ मेरे बच्चे क्योंकि तुमने उनको उनकी औकात से ज़्यादा अहमियत दे दी। वो अहमियत जो तुमने उन्हें दी, उतनी अहमियत तो उन्हें कभी किसी ने दी ही नहीं थी। और अब उनको वैसे ही व्यक्ति मिल रहे हैं जो उनके साथ छल कर रहे हैं। पर तुम्हारे जीवन में ऐसा व्यक्ति आएगा मेरे बच्चे। ये तुम्हारी माता बोल रही है, तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें आगे लेके जाएंगे, जो तुमसे प्रेम करेंगे, जो तुम्हारा साथ देंगे, जो तुम्हारा सहारा बनेंगे। और उसके लिए तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा। तुम्हें खुद से इतना प्रेम करना होगा कि लोग हैरान हो जाएं कि कोई व्यक्ति खुद से इतना प्रेम कैसे कर सकता है। तुम्हें खुद से इतना प्रेम इसलिए करना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर रहती हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। तो तुम्हें एक दायरा खींचना होगा लोगों के लिए, चाहे वो कोई अपशब्द हो, कोई बुराई हो, कोई चुगली हो, कोई षड्यंत्र हो। एक दायरा होगा जिसके भीतर कोई ना आ सके, चाहे वो तुम्हारा कितना सगा क्यों ना हो, चाहे वो कल को तुम्हारा जीवन साथी क्यों ना हो। उस दायरे के बाद अपना अपमान मत सहना। ऐसी जगह से ऐसे लोगों को छोड़ देना। तुम्हारा भी सम्मान होना चाहिए इस समाज में, क्योंकि जितने अच्छे व्यक्ति तुम हो उतना तो कोई बन ही नहीं सकता। जो निस्वार्थ मन से तुम लोगों के लिए प्रेम करते हो वो कोई कर ही नहीं सकता। जो त्याग तुमने लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए किया है, वो कोई कर ही नहीं सकता। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो सम्मान सच में तुम्हें मिलना चाहिए? अगर तुम्हें लगता है
कि वो सम्मान तुम्हें मिलना चाहिए। अगर तुम मुझसे सच में चाहते हो कि माता मुझे मेरा सम्मान, मेरा हक दिलवा दो, तो अब उस हक की लड़ाई तुम्हें लड़नी पड़ेगी। अब तुम्हें लोगों का अपमान सहना छोड़ना पड़ेगा, उनके सामने गिड़गिड़ाना छोड़ना पड़ेगा, कि तुम्हारे भीतर बहुत शक्तियां हैं। तुम जैसे व्यक्ति हो, ये दुनिया उस लायक नहीं है मेरे बच्चे। तो इस दुनिया को बार बार खुद को साबित करना बंद। जिसको जो लगता है ठीक है, जिसको जो सोचना है ठीक है, उनकी बातों में मत। और मुझसे ये मत कहो और ये मत सोचो कि माता वो मुझे बोले ना, वो गाली दे के, वो तुम्हारी बुराई करके, तुम्हारे साथ छल करके अपना कर्म खराब कर रहे हैं। तुम्हारा तो वो कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। और इसी बात की बौखलाहट है उनके अंदर जो उनसे ये सब करवा रही है, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं मेरे बच्चे। वो शक्ति है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हें चमकता हुआ देख रहे हैं जो तुम नहीं देख पा रहे हो। तो अब खुद को चमकता हुआ देखो, खुद को शीशे में देखकर बोलना शुरू कर दो कि तुम एक सितारे हो जो चमक रहा है, जिसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। वो बस मुझे अपशब्द कह रहे हैं माता, वो मुझे बस ऐसे ऐसे बोल रहे हैं माता, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। खुद को देखकर एक बार वो तेज अपने अंदर देखो जो दुनिया तुम्हारे अंदर देख रही है। एक बार वो शक्ति अपने अंदर देखो और खुद को पहचानो जो जिससे दुनिया डर रही है मेरे बच्चे। जिस दिन तुम खुद को पहचान जाओगे, उस दिन तो तुम मुझसे ये बोलोगे कि माता वो लोग मुझे और गालियां दें, इससे उनके ही कर्म खराब हो रहे हैं, इससे उनको ही सज़ा मिलेगी, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। और तुम्हारा वो सच में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय।